हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम, लघुत्तम समावर्तीय, महत्तम समावर्तक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। रेलवे के एग्ज़ाम में इसी से तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाज्यता के नियम से लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, जिसे LCM SCF कहते हैं, और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये तीनों मैथ के चैप्टर से ही 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम पूरा बेसिक से और पूरा हाई लेवल तक डिटेल से वीडियो अपलोड करूँगा इसका। आज चलो देखता हूँ इसका। आज सबसे पहले हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जानना ज़रूरी है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और बहुत सारा है जो कि अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जो कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो सिर्फ एक से कटे और किसी से भी ना कटे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। मतलब एक से कटे और खुद से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन हम बेसिक लेवल से पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। क्योंकि इसको देखते हैं परिभाषा के अनुसार, डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको परिभाषा से देखते हैं। ये 1 से कट रहा और खुद 2 से कट रहा और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या हुआ। अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है, लेकिन कोई भी पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, 2। उसी तरह से परिभाषा से देखिए 3, 1 से कट रहा और खुद अपने 3 से कटा और किसी से भी नहीं कट रहा, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या हुआ। 5, ये भी देखो 1 से कट रहा और खुद 5 से कटा और किसी से भी नहीं कटेगा दोस्तों। यही अभाज्य संख्या की परिभाषा है। अभाज्य संख्या की परिभाषा बस सिंपल से बोल देने का है कि 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से भी ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, 9। कोई पूछे कि 9 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या के परिभाषा से 1 से और 9 से सिर्फ करना चाहिए और किसी से भी नहीं करते। यहाँ देखिए दोस्तों 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये बल्कि कि भाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या को। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट
कंपोजिट नंबर। इसको डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। इसका परिभाषा के अनुसार भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और खुद अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से कम एक किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 8 देखिए दोस्तों, 8 को 1 से कट रहा, 8 से कटा। अगर ये दोनों सिर्फ 8 से कटता और 1 से कटता तो अब भाज्य संख्या हो जाता, लेकिन ये 2 से 4 से विभाजित हो। कम से कम एक अन्य संख्या से करना चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन कम से कम खुद से और एक से, यानी खुद अपने आप से और एक से और अदर कम से कम एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो दोस्तों 4 है। 4 ऐसे देखते हैं परिभाषा से, भाज्य संख्या के परिभाषा से। 1 से और 4 से ये तो विभाजित अगर होता तो खूब अभाज्य संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हुआ, नहीं सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 हुआ। और 4 एग्जाम्पल 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ। नहीं, कहने का मतलब है 1 से स्वयं अपने आप से और किसी कम से कम एक, ये दोनों के अलावा कम से कम एक अलग सा संख्या से कटना चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। विभाज्यता के नियम आगे के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। चलो आज इतना ही रहने देते हैं।